राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने सीने को तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि भाई बहुत भाइयों को सीना होता है ना, इस कंडीशन में अंदर की तरफ होता है और चलते कैसे इस कंडीशन में पिच के लगते हैं, यानी कि वो पोजीशन हमारी सही नहीं होती है। और भी हमारा जो सीना तगड़ा, तंदुरुस्त और एकदम मस्कुलर होता है, तो इस कंडीशन में गली मोहल्ले में कहीं पर भी निकल जाते हैं तो वही लोग कहते हैं यार ये लोंडा एकदम मर्द की तरह लग रहा है। और हमारी बॉडी एकदम खूबसूरत लगती है, हमारी बॉडी में चार चांद लग जाते हैं। तो अपने सीने को तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताने वाला हूँ। ये आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो भी आपका जो सीना है तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर होने, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोकने वाली है। तो उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपने सीने को तगड़ा करने के लिए, बड़े चौड़ा करने के। तो भाई बहुत भाई क्या करते हैं अपने सीने को चौड़ा करने के लिए, वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा अपने हाथ चौड़े करूंगा तो भी मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। तो भी ऐसा नहीं होता है। हमें अपने शोल्डर से थोड़े ही बाहर अपने हाथ रखे हैं, थोड़े बाहर हाथ रखने हैं। और इस कंडीशन में यहाँ पर हमें दो ईंटों को खड़ा कर लेना है। और सभी भाइयों के पास में ईंटें तो होती हैं। तो सिलो हम पीछे की तरफ बॉडी को पूरा सीधा करेंगे और सिलो सिलो नीचे जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ स्क्यूज करेंगे। सिलो नीचे जाएंगे, सिलो कंट्रोल स्क्यूज करके। और भाई ये जो हम वर्कआउट यहाँ पर लगा रहे हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो यहाँ पर ईंटें हैं वो आपको थोड़ा मतलब एक साथ जगह में रखनी है ताकि ये गिरे ना। और भाई गिर जाएंगे तो भी आपको चोट लग सकती है। और यहाँ पर जो हम वर्कआउट लगा रहे हैं अपने सीने को तगड़ा करने के लिए और चौड़ा करने के लिए वर्कआउट लगा रहे हैं, यानी कि ना कि हम चोट खाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी ईंटें हैं इन्हें अच्छी तरीके से जमा लें और उसके बाद ये वर्कआउट स्टार्ट करें। सिलो नीचे और ये ऊपर स्क्यूज, फेस सामने की तरफ, सिलो नीचे और बॉडी को सीधा और ये ऊपर स्क्यूज करेंगे। तो ये वर्कआउट जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा जो पूरा चेस्ट है पूरे पे एकदम खिंचाव है, साइड में खिंचाव है। और हमारे मतलब हमारे सीने चौड़ा करने के जो वर्कआउट है आसानी से हो पा रहा है। तो इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपका जो सीना बिछा बिछा है तो चौड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है ना ऊपर की तरफ कब लगता है, जब हमारा अपर चेस्ट तगड़ा होता है। तो अपर चेस्ट को तगड़ा करने के लिए हमें कौन सा वर्कआउट करना है, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। इस कंडीशन में ईंटों को उठा लेंगे। तो आप इस वर्कआउट को खड़े होकर भी कर सकते हो, वही बैठ के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस कंडीशन में बैठ जाएंगे और चेस्ट को सामने की तरफ निकालेंगे और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर होल्ड करेंगे, सिलो नीचे होल्ड करेंगे, सिलो नीचे। क्योंकि अपर चेस्ट ना बहुत ही कम मतलब कम लोगों का होता है। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अपर चेस्ट का वर्कआउट करते ही नहीं है। अपने लोअर चेस्ट का करते हैं, मिडिल का करते हैं और साइड चेस्ट का कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अपर चेस्ट है वो तकड़ा नहीं होता है। और भी हमारा अपर चेस्ट तकड़ा होता है। तो हमारा काफी बार आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत भाइयों को चेस्ट है ना ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ तब होता है जब उनका जो अपर चेस्ट की मसल है वो अच्छी तरीके से ट्रेन करते हैं, उनकी मसल जो तकड़ी हो जाती है। और आप क्या करते हैं, लोअर चेस्ट पे ही ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो चेस्ट है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, ऊपर की तरफ होता ही नहीं है। तो आपको ये जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ, इससे आपका जो चेस्ट है ऊपर की तरफ उठने वाला है, यानी कि आपका जो अपर चेस्ट है वो अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है। होल्ड करेंगे, सिर नीचे। और भी हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट निकालने हैं मैक्सिमम। और वर्कआउट ऐसा करना है कि हमारी मसल अच्छी तरीके से ट्रेन हो जानी चाहिए। तो ये वर्कआउट 2 वर्कआउट हो चुके हैं और अब हम लगाएंगे अपनी बिच की गाय के लिए। क्योंकि कोई बिच की गाय भी बहुत भाइयों की नहीं होती है, मतलब चेस्ट तो तगड़ा होता है और जो बिच की गाय जो होती है लाइन नहीं होती, गहरा होता है, हमारा बीच में गड्ढा होता है, वो होता ही नहीं है, इनकी सिंपल होता है। तो भाई वो होता है तो हमारी बॉडी में, हमारे चेस्ट में जब हम पोजिंग देते हैं तो हमारी बॉडी में चार चांद लग जाते हैं। तो वो गड्ढा होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए आपको कौन सा वर्कआउट करना है, तो यहाँ पर हमें इन ईंटों को इस कंडीशन में जोड़ देंगे और सिलो हम पीछे की तरफ जाएंगे और फेस को सामने करेंगे, सिलो नीचे और ये ऊपर की तरफ स्क्यूज करेंगे, सिलो नीचे ऊपर की तरफ स्क्यूज करेंगे, स्लो कंट्रोल स्क्यूज करके। और भाई कोई भी हम वर्कआउट लगाने हैं वो आपको फील करना है कि मेरी मसल पे जिस मसल का हम वर्कआउट करें उसी मसल पे लोड आ रहा है या फिर हमारी किसी और मसल पे लोड आ रहा है। तो भाई किसी और मसल पे लोड आ रहा है तो भी आप अच्छी तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। और जिस मसल का हम वर्कआउट करें उसी मसल पे लोड आ रहा है तो भी आप सही वर्कआउट कर रहे हो। तो ये वर्कआउट हो चुका है। और अगला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं, हम इस कंडीशन में लगाने वाले हैं जो कि हमारे मिडिल चेस्ट होता है, जो हमारा बीच वाला एरिया होता है, उसको टारगेट करने के लिए, उसको तगड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है। तो वो वर्कआउट हम लगाएंगे किस कंडीशन में, तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद सामने की तरफ ईंटें रखनी है। क्योंकि हम अपर चेस्ट का वर्कआउट जो करते हैं वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, पर यहाँ पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा जो मिडिल चेस्ट होता है ना, बीच वाला जो एरिया होता है, उसको टारगेट करने के लिए यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये हमारे लगाना इस कंडीशन में, सामने की तरफ ईंटों को लेके जाएंगे और ये स्क्यूज करेंगे, सामने की तरफ लेके जाएंगे, वाइट करेंगे और ये सामने की तरफ क्लोज करेंगे। साइड से आपको देखना पूरा एकदम हाथों को सीधा करना है, स्क्यूज करेंगे,
यहाँ पर इस कंडीशन में। तो यहाँ पर जो हम वर्कआउट कर रहे हैं इसमें हमारी लगभग सारी ही मसल ट्रेन हो चुकी हैं। और भाई ऐसे ही आप सारे वर्कआउट अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो भी आपकी जो लोअर चेस्ट है, मिडिल चेस्ट है, अपर चेस्ट है और जो हमारा बीच की गाई है और जो साइड वाला चेस्ट है वो भी आसानी से टारगेट सारे हो पा रहे हैं। तो ये आप अपनी मसल सारी टारगेट कर लेते हो और सारी ट्रेन कर लेते हो तो ये आपका जो चेस्ट है वो तगड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से होने वाला है। तो ये वर्कआउट तो आपको फॉलो करना ही करना है, इसके साथ साथ अच्छी डाइट भी लेनी है। कुछ भाई क्या करते हैं, वर्कआउट तो करते हैं वो डाइट अच्छी नहीं लेते तो उसकी वजह से उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो ये सारे सामान अच्छी तरीके से फॉलो करो। और आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो ये मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।